अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ग्लॉक 19 फोर्थ जनरेशन को असेंबल डिसअसेंबल करने का तरीक़ेकार बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक तरीक़ेकार बताऊंगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बारीकी, बहुत ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊँगा। ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भाई, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वेपन ख़रीद रहे हैं, और फर्स्ट टाइम वेपन ख़रीदने के बाद उनको ये प्रॉब्लम दरपेश आती है कि हम वेपन की केयर कैसे करें, कौन सा हिस्सा है जिसको साफ़ करना है, किसको नहीं करना। समटाइम्स क्या होता है कि मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा हुआ है कि वो इतना ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं अपने वेपन को कि वो हर टाइम ड्रिप करता रहता है। उसको कपड़े के साथ साफ़ भी करते रहें, वेपन लगाया होल्स्टर में से ऑयल ड्रिप करके बाहर आ जाता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल बताऊँगा किस किस हिस्से में कैसे ऑयल लगाना है। ऑब्वियसली मैं ऑयल लगा के नहीं दिखाऊँगा आपको, लेकिन आई विल जस्ट लेट यू नो कि आप किस हिस्से को किस तरीके से ऑयल लगाएँ और कितना लगाएँ, ताकि इंशाल्लाह उसमें आपकी रहनुमाई हो सके। और अगर वीडियो में कोई चीज़ कमी बेशी रह जाए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसको फर्दर इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स के अंदर एक्सटेंड करके इसके ऊपर भी काम करें और अपने बाकी भाइयों के साथ भी उस चीज़ को एड्रेस कर सकें। वीडियो के लिए ग्लॉक को खोलने का तरीक़ेकार बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बटन आपके वेपन के दोनों साइड्स पर होता है, ठीक है। ये आपके वेपन के दोनों साइड्स पे होता है। आपने सिंपली दोनों साइड पे एक साथ हाथ डालना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। इन दोनों को आपने एक साथ नीचे नीचे की तरफ पुल करना है। समटाइम्स क्या होता है कि आप सिंपली बड़े आराम से इसको नीचे की तरफ करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन अगर ये आपसे ज़्यादा क्या नाम है ताकत रिक्वायर कर रहा हो तो एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा। आपने अपने पिस्टल को पकड़ना है ऐसे। द मोमेंट आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको मामूली सा ये इधर हल्की सी प्ले देखिएगा, मामूली सा ये हल्का सा पीछे खींचा और ये बटन देखें सॉफ्टली पीछे चला गया, ये पीछे गया और मैंने इसको रिलीज़ कर दिया, ये इसमें से बाहर निकल आया, ठीक है। अब ये इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ये डबल स्प्रिंग होता है इसके अंदर, ये जनरेशन 4 के अंदर। ये पिस्टल के रिकॉइल में बहुत हेल्प करता है। इसकी वजह से ग्लॉक जनरेशन 4 का जो वेपन है, जब आप उसको फायर करते हैं तो आपको उसमें रिकॉइल फील नहीं होता। वो मेन रीज़न ये है। इसके अलावा ग्लॉक जो है ये इंटरनल हैमर है, इसका सारा का सारा जो मैकेनिज़्म है वो इसके अंदर है, इस सेक्शन के अंदर। आपने कभी भी इस सेक्शन को खोलना नहीं है, ना ही खोलने की कोशिश करनी है। ये आपने आराम से निकाल ली बैरल, ठीक है। ये बैरल बाहर आ गई। जब भी आप फायर कर लेंगे और फायर करने के बाद आपने अपने वेपन को वापस रखना होगा, तो आपने WD-40 लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा आपने स्प्रे करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देना है। जब आप थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देंगे, इसमें से जो बारूद जो इसके अंदर लगा हुआ होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से हल्का सा ब्रश करके तो इसमें कपड़ा मार दें तो ये मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाएगा। इसको आपने बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है। जब भी आप लगाएंगे स्प्रे वाला ऑयल ले लीजिएगा, बिल्कुल हल्का मामूली सा स्प्रे करके। तो स्प्रे करने के बाद आपने इसको रख देना है। आपने इसको एकदम से वेपन में नहीं लगाना, आपने इसको रख देना है ताकि इसमें जो ऑयल आपने स्प्रे किया हुआ है वो इसमें से ड्रिप करके नीचे गिर जाए। जो एक्स्ट्रा है, जो बाकी का है, बाकी का इसको लगा रहे। उसके बाद ये लाइन गौर से देखनी है आपने, जो ये इसके अंदर लाइन होती है, बेसिकली ये वो ग्रिप करता है आपके पिस्टल को, इस चीज़ को ग्रिप करता है इसके साथ। तो आपने सिंपल सा काम इतना सा करना है कि आपने कोई एक बारीक सी कोई चीज़ लेनी है, एयरबड ले लें या एयरबड टाइप की कोई भी चीज़ ले लें, उसको आप ऑयल में डिप करें और ऑयल में डिप करके आपने ये शुरू से लेके एंड तक दोनों साइड्स पे इसकी शुरू से लेके एंड तक आपने इसको सारा ऑयल लगा देना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक कतरा ऑयल का आपने इस सेक्शन में डालना है, जो ये वाला सेक्शन है।
ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप डालेंगे सिर्फ और सिर्फ एक कतरा, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ऑयल यहाँ लगाना है, इसमें डालना है, स्प्रिंग पे लगा के छोड़ देना है ताकि वो इसमें से ड्रिप कर जाए, और बैरल को आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। बैरल पे ऊपर कहीं पे भी आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो ये वाला मैकेनिज़्म है, इसको ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी प्लास्टिक का है। लेकिन हाँ, जो इसका ये वाला सेक्शन है, अगर आप चाहें, अगर आपने उस पर ऑयल बहुत कम लगाया हुआ है तो फिर आप थोड़ा मामूली सा इस पर भी यहाँ पे ऑयल लगा दीजिए। उससे ये होता है कि जब आपका जो पिस्टल आप यूज़ कर रहे होते हैं, जब चल रहा होता है, तो जब ये मूव करता है तो ये फ्रीक्वेंटली मूव करे, ज़्यादा उसमें उसको ज़ोर ना लगे पिस्टल को, जिसकी वजह से अक्सर वेपन अड़ना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपका वेपन को जो ये वाला हिस्सा है उसमें ऑयल नहीं लगा होता, जिसकी वजह से आपका पिस्टल अड़ता है। इस चीज़ को खोलने की आपने कभी भी कोशिश नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा। इस चीज़ को, इसमें से किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो हिस्सा मैंने आपको खोल के दिखाया है वेपन का, सिर्फ आपने ये खोलना है। अगर आपके वेपन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके गन स्मिथ को दिखाएं, आपने ख़ुद उसके साथ कुछ नहीं करना। अब इसको बंद करते हैं। इसी तरह से आप इसको दोबारा से वापस उठा लीजिए, ठीक है। बैरल लेंगे और जो उसका निचला सेक्शन है, दो सुराख इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो हम ये नीचे वाले सुराख में इसको ऐसे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्प्रिंग लेना है। इसकी जो ये वाली साइड है वो इसके साथ लगेगी, ये इसमें लगेगा। ये जो बंद वाली साइड है, जो बड़ा स्प्रिंग की साइड है, वो इधर आएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमने सिर्फ पुश करना है, बिल्कुल मामूली सा, इसमें बिल्कुल आपकी जान नहीं लगेगी। और इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है जी। अब हमने सिंपल से ये काम करना है कि हमने इसको ऐसे बंद कर देना है। इसको बाकायदा लोड कर लीजिए, ठीक है। और एक बार ब्लैंक फायर कर दें इसका। सिर्फ ये एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। आपने जो पिस्टल है उसको क्या नाम है, आपने जिस तरीके से खोलना है, बंद करना है, और जिस हिस्से पे आपने ऑयल लगाना है जो कि नेसेसरी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा फर्दर अगर आप ग्लॉक को ऑयलिंग करते हैं तो वो आप बेसिकली ज़्यादा लगा देंगे और वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिंपल से तरीक़ेकार थे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।